चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बीपीएससी 6 to 8 जो जूनियर मैथमेटिक्स का पोर्शन है, जो जूनियर में मैथ आता है आप लोग का 15 से 20 क्वेश्चन जो भी मैथ आएगा उसके बारे में हम दोस्तों यहाँ पे जिक्र करेंगे। मिनिमम आपको मान के चलिए कि जो आप लोग का सेकंड पेपर होगा उसमें 15 से 20 क्वेश्चन आप लोग को मैथ का देखने को मिलेगा। वो बेसिक से हाई लेवल का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो आज हम बीपीएससी के उस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 7 से 10 दिसंबर के बीच में उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर अभी से देखा जाए तो मुश्किल से आप लोग के 30 से 35 दिन का समय आप लोग के पास सब मिला जुला के बचा हुआ है, ठीक है। और इसी में दोस्तों आप लोग को हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करना है और अपने तैयारी को उस लेवल तक लेके जाना है जिससे आप एग्ज़ाम में बैठें तो अच्छे से जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, ठीक है। तो उन्हीं सब बातों को दोस्तों हम ध्यान में रखते हुए आज से जो है मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, क्योंकि ये अक्सर लोग जो है जीएस जीके ये सब तो आसानी से रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं दोस्तों, लेकिन मैथ में अक्सर उनको समस्या हो जाती है। और मैथ में मैक्सिमम समस्या वहाँ से होती है कि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो बेसिक क्लियर ना होने की वजह से आप हाई लेवल का पढ़ के जाते हैं और जो क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन एकदम बेसिक से पूछता है। अगर बेसिक आप लोग का क्लियर नहीं है, कन्फर्म नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप जो है लीव कर जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम मैथ के जितने भी टॉपिक हैं, मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी टॉपिक हैं उसमें, उन सभी टॉपिक को हम सिलेबस के माध्यम से आप लोग को पहले बता दिए कि उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आएगा। इन सब का वीडियो हम ऑलरेडी चैनल पर प्रोवाइड कर चुके हैं। तो जो मित्र हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लें कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आएगा। तो उन्हीं से जो है दोस्तों रिलेट करके हम इस वीडियो को लेकर के आए हैं। और कंटिन्यू आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हर एक वीडियो आप लोग को हर एक टॉपिक का आपको यहाँ पे कवर करवाया जाए। उसके बाद जैसे भी आप लोग का 1 हफ्ते 10 दिन का समय बचेगा, फिर हम सभी टॉपिक को प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से पूरे होल टॉपिक को अच्छे से क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के डेली आते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए दोस्तों फटाफट देख लेते हैं यहाँ पे कि आज का वीडियो क्या है। आज जो है दोस्तों बिल्कुल एकदम बेसिक से है, तो आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। और यहाँ पे देखिए जैसे ऊपर लिखा हुआ है सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब है। तो आप कहेंगे सर इतने बेसिक से तो क्वेश्चन पूछता नहीं। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, अभी हम बताएंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, चाहे बीपीएससी हो, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो या यूपी हो, किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई वैकेंसी निकाली जाती है उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस लेवल से पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है, उसको हम अभी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से हर एक जो है पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ देखिए संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें लेक्चर 1 है। क्या है इसमें आप लोग का लेक्चर 1 यानी जो है एक क्लास फर्स्ट है। फर्स्ट क्लास में हम बिल्कुल बेसिक्स बताएंगे। बहुत सारे मित्र हमारे होंगे जो कि ये सब जो है अच्छे से जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, लेकिन हम दोस्तों आप लोग से कहना चाहेंगे कुछ पॉइंट इसमें ऐसे हैं कि आप बेसिक पढ़े हैं लेकिन उसको आप कहीं ना कहीं लीव कर जाते हैं और उन्हीं से क्वेश्चन बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे सम संख्या, पहला क्या है सम संख्या। तो सम संख्या क्या है 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से दोस्तों जो बहुत ज़्यादा आसान है, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो सम संख्या आप लोग जानते हैं कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए वे सभी संख्या क्या है सम संख्या है। और विषम संख्या की बात किया जाए तो जो 2 से विभक्त ना हो, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 15 भी हो गया, यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा ना, 15, 17, ठीक, इस तरह से, ठीक। तो ये सभी संख्याएं क्या है विषम संख्या। यानी विषम संख्या का अगर हम कहें परिभाषा तो जो वे सभी संख्याएं जो 2 से ना कटें वे सभी संख्याएं विषम संख्या होती हैं। अब बात आ जाइए अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या दोस्तों इन दोनों को एक साथ लिखने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि विषम संख्या और अभाज्य संख्या इन्हीं दोनों में से क्वेश्चन अक्सर पूछता है। मैक्सिमम चांसेस बनते हैं आप लोग के विषम संख्या और अभाज्य संख्या से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीज़ें कॉमन होती हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो अभाज्य संख्या क्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
23, 29, 29 इस तरह से। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखेंगे कि विषम संख्या में भी 3 है, विषम संख्या और में 5 है, अभाज्य में भी 5 है, विषम में 7 है, अभाज्य में भी 7 है। और यहाँ पे देखिए 11 और 13, 11, 13 विषम भी है और अभाज्य भी है। फिर यहाँ देखिए 17 आपका विषम भी है, अभाज्य भी है। तो लगभग इसमें मैक्सिमम चीज़ें अगर देखा जाए तो विषम संख्या और अभाज्य संख्या यानी ऑड नंबर और प्राइम नंबर में आप लोग का मैक्सिमम चीज़ें क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। और क्वेश्चन दोस्तों यहीं से उठाता है और यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। और अक्सर जो है कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने की वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होकर के क्वेश्चन को लीव कर जाते हैं। तो दोस्तों आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना, बस यही केवल देखिए कि जो विषम संख्या है, ध्यान दीजिएगा कि जो विषम संख्या है, विषम संख्या में देखिए हम बताए हैं कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, ये सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। अब आप कहेंगे कि सर अभाज्य संख्या में भी तो जितनी संख्याएं हैं वो 2 से विभक्त नहीं हो रही हैं, तो बिल्कुल सही। लेकिन दोस्तों इसका एक डिफिनीसन और है कि जो हमारी विषम संख्या है, विषम संख्या की किसी भी संख्या को लेते हैं, जो विषम संख्या उसमें किसी भी नंबर को हम उठाते हैं तो उसका 2 से अधिक गुणनखंड यानी 2 या 2 से अधिक गुणनखंड उसके हो सकते हैं। लेकिन जो अभाज्य संख्या है उसके जो है कम से कम और अधिक से अधिक केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, यानी 2 से ना तो हम ज़्यादा कह सकते हैं ना तो 2 से कम कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ जैसे विषम संख्या में इसके कितने गुणनखंड हैं, तो इसके देखिए केवल 1 गुणनखंड है, 1। ठीक है, इसीलिए 1 को यहाँ पे अभाज्य संख्या में नहीं लिया गया है। इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि अभाज्य संख्या का जो रूल है, इसका जो डेफिनेशन यही कहता है कि अभाज्य संख्या में कम से कम और अधिक से अधिक 2 गुणनखंड होने चाहिए, ना तो 2 से कम होने चाहिए ना तो 2 से अधिक होने चाहिए। तो उन नंबर को आप उठा के यहाँ पे देख लीजिए जिसके केवल 2 गुणनखंड हो रहे हैं, तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। दोस्तों इसी पे आप 1-2 मिनट का समय दे दीजिए और उम्मीद करते हैं कि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन को लीव नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे 3 है, 3 के यहाँ देखिए 2 गुणनखंड है, 1 और 3। 7 के यहाँ देखिए 1 और 7 2 गुणनखंड है। फिर आगे आ जाइए 9 को अगर हम यहाँ पे देखते हैं, 9 के देखिए 1, 3 और 9, इसके 3 गुणनखंड हुए। यहाँ पे 3 गुणनखंड हैं, इसीलिए इसको हम यहाँ पे 9 को यहाँ पे नहीं रखे हैं। क्यों? क्योंकि इसका यही डिफिनीशन ही है कि इसके केवल 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। अब देखिए अभाज्य संख्या में और आगे भी अगर हम 15 की बात करें, यहाँ पे 15 की बात करें तो 15 का गुणनखंड 1 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा और 15 भी होगा। तो देखिए इसके 4 गुणनखंड होंगे। विषम संख्या तो है लेकिन इसके देखिए 4 गुणनखंड हो गए। कितने? इसके टोटल 4 गुणनखंड हो गए हैं। अब यहीं पे बात किया जाए अभाज्य संख्या का, तो अभाज्य संख्या में देखिए 2 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 1 और 2, इसको 2 गुणनखंड आ गए। यहीं 5 का अगर हम करें तो 1 और 5, 11 का करें तो 1 और 11, और 17 का करें तो 1 और 17। ठीक है, 23 का करें तो 1 और 23। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसमें अभाज्य संख्या में जितनी भी संख्याएं यहाँ पे दी गई हैं, टोटल जितने नंबर दिए गए हैं, किसी भी नंबर उठा करके अगर आप देख लेते हैं तो उसके कम से कम और अधिक से अधिक 2 ही गुणनखंड है, ना तो 2 से कम है किसी के, ना तो 2 से अधिक है। और कभी कभी पूछा जाता है कि वह अभाज्य संख्या बताइए जो विषम, जो सबसे छोटी हो और विषम हो। ठीक है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछता है। पिछले बार क्वेश्चन में वो एग्जाम में आ चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, क्योंकि अगर विषम की बात किया जाएगा तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपका 3 हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की बात किया जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो आप भी जैसा कि जानते हैं कि इसमें 1 से लेकर के अगर हम 50 तक की बात करें, ठीक है, दिख रहा है, 1 से 50 तक की अगर बात करें तो टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और वहीं पे अगर 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की अगर हम बात करें तो 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये तो मैक्सिमम लोगों को ये रटा रहता है कि हाँ 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं और 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन अब किस तरह से पूछता है, तो क्वेश्चन हम यहाँ पे देखिए देख लेते हैं कि जो अभाज्य संख्या है यहाँ पे, तो क्वेश्चन क्या पूछता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कि 5 से लेकर के 35 तक, 5 से लेकर के 35 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, और उसमें 4 ऑप्शन दे देता है। जैसा कि आप लोग का
पिछला रीट जो हुआ है, राजस्थान का रीट हुआ, उसमें इसी तरह से पूछा हुआ था कि उसमें पूछा था 21 से लेकर के 40 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, और 4 ऑप्शन उसमें दे दिया था। तो चारों में से अगर आप लोग को क्लियर है कि हाँ भाज्य संख्या कितनी होती है, तो ऐसा नहीं है कि रीट में अगर बिहार में आया है तो राजस्थान में आया है तो बिहार में नहीं आ सकता। बिल्कुल 100% दोस्तों बिहार में भी आ सकता है। तो इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इससे रिलेटेड जो अभाज्य संख्या से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन इससे बन रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये अभाज्य संख्या आप लोग का क्लियर होगा। बस विषम संख्या और अभाज्य संख्या में केवल यही इतना अंतर है कि विषम संख्या जो होती हैं उसके एक से अधिक गुणनखंड, 1 2 3 4 5 एक से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन जो अभाज्य संख्या होती है उसके कम से कम 2 गुणनखंड और अधिक से अधिक, यानी 2 से ना तो हम कम कह सकते हैं ना तो 2 से ज़्यादा इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग का प्राइम नंबर जो है अभाज्य संख्या क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ हम थोड़ा इसको मिटा देते हैं ये चीज़। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या दोस्तों यहाँ पे हम यहाँ ब्लू पेन से लिख देते हैं इसी में कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको ले जाइए इनफाइनाइट तक। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, वे सभी धन पूर्णांक होते हैं, यानी धनात्मक जितने भी नंबर्स होते हैं टोटल जो है सभी पॉजिटिव इंटीजर ही इसमें लिए जाते हैं। नेगेटिव इंटीजर को यहाँ पे नहीं काउंट किया जाता, किसमें, प्राकृतिक संख्या में। तो इतना क्लियर होगा। अब देखिए आ जाइए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या करिए कि जो आप लोग का प्राकृतिक संख्या, इसीलिए देखिए दोनों बगल बगल में हम लिखे हैं कि जितनी आपकी यहाँ से यहाँ तक जो आपका प्राकृतिक संख्या है उसी को यहाँ पे नीचे उतार दीजिए, उसी के पहले केवल 0 लगा दीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे इनफाइनाइट तक। अब देखिए जो यहाँ से यहाँ तक की टोटल आपका प्राकृतिक संख्या, उसी को हम यहाँ पे नीचे उतार दिए हैं यहाँ पे पूर्ण संख्या में। बस इसमें करना क्या है कि इसमें 0 भी आप ऐड कर लीजिए। क्या ऐड कर लीजिए, 0। देखिए जैसे नाम से ही आप लोग का क्लियर हो रहा है कि पूर्ण संख्या, यानी इसमें पूरी संख्या हो, इसमें कोई भी संख्या छूटना नहीं चाहिए। तो पूर्ण संख्या का मतलब है कि इसमें 0 भी काउंट किया जाता है। 0 काउंट करके उसके बाद हम इसको लिखते हैं, तो ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसके साथ लेना हो तो इसके साथ ले लीजिए। हम फिर इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, बहुत ही खास आप लोग के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसके साथ लेना हो तो इसके साथ ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। आइए ऊपर थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या यहाँ पे है पूर्ण संख्या, और एक होता है पूर्णांक। ठीक, यहीं पे हम लिख देते हैं क्या होता है, पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक को क्या कहते हैं, इंटीजर। क्या कहते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, और पूर्णांक में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपका 0, फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इनफाइनाइट तक, और फिर इधर आ जाइए -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो इस तरह से देखिए। अब यहाँ दोनों में आप रिलेट करके एक चीज़ ये देख सकते हैं कि यहाँ एक पूर्ण संख्या है और यहाँ पे पूर्णांक है। ठीक है, एक आपका होल नंबर है, एक इंटीजर है। अब दोनों में हम देखेंगे क्या कि यहाँ 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, यहाँ भी हम यहाँ माइनस इनफाइनाइट तक इसको कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब यहाँ होल नंबर जो पूर्ण संख्या है इसमें क्या देखेंगे कि 0 से लेकर के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, यहाँ जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं सभी के सभी क्या हैं, आपके होल नंबर में आ गए, पूर्ण संख्या में आ गए। लेकिन यहाँ जो आपका इंटीजर हो गया, पूर्णांक हो गया, पूर्णांक में देखिए आपका प्लस भी लिया गया है, यानी पॉजिटिव इंटीजर भी लिया गया है, नेगेटिव इंटीजर भी लिया गया है, और बीच में आपका 0 भी लिया गया है। तो क्वेश्चन इससे क्या पूछता है दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं आपका कि सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं, या सभी
पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं। ठीक है, ये देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की फिर है कि लिखा है सभी पूर्णांक, यानी जितने भी पूर्णांक हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी पूर्णांक हैं पूर्ण संख्या होते हैं। यानी जितने भी पूर्णांक है ये क्या पूर्ण है? नहीं, तो ये क्या है? ये आपका गलत है। ठीक, और आगे क्या कहा है कि सभी पूर्ण संख्या क्या है? सभी पूर्ण संख्या, यानी जितने भी पूर्ण संख्या हैं वे पूर्ण संख्याएं क्या हैं? पूर्णांक हैं कि नहीं है? तो बिल्कुल है। यहाँ देखिए सभी पूर्ण संख्याएं, ये पूर्ण संख्या है, तो जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वे सभी के सभी किस में आ रहे हैं? आपका पूर्णांक में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वे सभी के सभी क्या हैं? पूर्णांक में आ जाएंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ दोस्तों। तो यही है कि जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वे सभी के सभी किस में आ जाएंगे? पूर्णांक में। तो यही आपका सही हो जाएगा। जो इस समय ट्रेंडिंग का क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, वो इसी से बन रहा है कि अगर पूर्ण संख्या और पूर्णांक में आप लोग का क्लियर नहीं है तो इसी में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हाँ सभी पूर्ण पूर्णांक होते हैं या सभी पूर्णांक पूर्ण होते हैं। अब इसमें एक चीज़ और देखिए कि इधर की जितनी संख्याएं हैं, यानी जीरो से इधर की जितनी संख्याएं हैं वो आपकी निगेटिव इंटीजर, निगेटिव क्या है? वो आपके निगेटिव इंटीजर। ठीक है, और यहीं से फिर इधर ले जाइए तो ये आपके क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इधर के आपके जीरो से इस साइड के जितने भी निगेटिव वाले पार्ट हैं वे सभी निगेटिव इंटीजर हैं, और इसके इस साइड में अगर आप जाएंगे तो जितने भी हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। तो ये रहा आज का दोस्तों कुछ मेन पॉइंट आप लोग का, जो हम इसमें संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में देखे हैं। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। लेकिन जो क्वेश्चन आप लोग का बन रहा है वो इसमें प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या से, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या से और इन पूर्णांक और पूर्ण से, इन्हीं से क्वेश्चन बन रहा है। और ये जो है ये सब जो है ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है, और लगभग मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछा जा रहा है। जो कि पिछला प्रीवियस ईयर अगर हम देखें तो मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बने हुए हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम इस टॉपिक को लेकर के आए हैं, इस पॉइंट को लेकर के आए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर क्लियर आप लोग का अच्छे से हो गया है तो आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और इसी तरह से अगर अच्छे वीडियो आप पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आइए। इससे दोस्तों क्या होता है कि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और नेक्स्ट वीडियो जब हम लेकर के आएंगे तो उसमें इससे अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे। तो इसी तरह से आप चैनल पर लगातार बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।